रहे हैं। उनने कहा कि वो तुम्हें जानते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है। सुमित भाई, क्या होता है, कई बार व्यक्ति ने बोला कि महाराज आज पापड़ का त्याग है, और घर पहुंचा और बेटे की माँ अच्छी पापड़ पे इमली की चटनी, हरी चटनी और सैलेड और वो स्वीट कॉर्न डाल के और पतले वाले सेव डाल के सामने खा रही है, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर हमारा पन्ना लाल कहता, महाराज पापड़ का त्याग है, ये तो पापड़ की डिश है, इसका कहाँ त्याग है। होता कि नहीं? कई बार करते हैं ना वहां। जैसे कई लोग हैं जिनका त्याग रहता पापड़ का, अभिषेक वैसे ही करते। अब बोले अब ठीक है, पापड़ का त्याग किया तो पापड़ थोड़ी जो डिश है, ये तो देसी पिज्जा है। उन्हें मालूम है कि हम कितने नीचे तक गिर सकते, और कहा भी है ना कि दुनिया में हर किसी से सब छुप सकता है, तुम कितने पानी में हो एक गुरु ही जान सकता है। विश्वास रखना, गुरु को सब पता कि तुम कितने पानी में हो। उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऊर्धावस्त्रभक्ति व्यापत्ति चेत विद्धिरवधि नाम विस्मरणम दिग्वर्थे रथयसा पंचमन्यते। वो यहां पर कह रहे हैं एक गांव था, और एक गांव में आसपास छोटे छोटे और गांव लगे हुए थे। जैसे जानते ना, जैसे मलाड, फिर बेस्ट, फिर कांदीवली, गोरेगांव, दहीसर, बोरीवली, अंधेरी, ये सब क्या है? छोटे छोटे गांव हैं। कायदे से तुम बाहर वाले को लगता कि तुम मुंबई में रह रहे हो, तुम्हें खुद पता हम मलाड में ही रहते। जैसे एक गांव से कभी दूसरे गांव में जाना कितना कम होता है, ऐसे ही होता तुम्हारा। कोई तुम का दिन भर घूमते रहते। अभी महाराज है तो राजेश भाई तुम कांदीवली से यहाँ जाते, महाराज का बिहार, तुम अपने ऑफिस, ऑफिस से घर। अब यही है गोरे गांव का मंदिर, कितने बार अपन सब जा पाते। तो गांव है। ऐसे ही सुमित भाई छोटे छोटे गांव थे, 10-15 गांव थे, और कई दिनों से उस गांव में बारिश नहीं हुई थी। एक बरस पूरा निकल गया, बारिश हुई नहीं। अब एक बरस तक तो स्टॉक में पानी था, उससे काम चल गया, अब सूखा पड़ने लगा। गांव वाले बड़े परेशान। गांव में मीटिंग हुई, स्वधर्मेंद्र जैसा कोई ज्ञानी वहां पहुंच गया, और इन्होंने कहा देखो भाई वहां पे एक पंडित जी हैं और वे पूजा अनुष्ठान कराते हैं, और जैसे ही उनकी पूजा अनुष्ठान पूरी होती तो उस गांव में पानी नियम से गिरने लगता। तो सबने बात करके ऐसे एक दो नहीं 11 गांव के लोग इकट्ठे हुए और एक बस करके पहुंच गए पंडित जी के पास। और जैसे ही बस करके धर्मेंद्र भैया पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी ने बता दिया कि ठीक है पूजा अनुष्ठान करेंगे, पानी गिरेगा, लेकिन हर गांव से एक व्यक्ति आना पड़ेगा, जाना नहीं आ सकते। कितना आना? एक व्यक्ति। उन्होंने कहा ये तो और अच्छी बात है कि आप अट्टली जाना बोला हो तो समय कौन निकाले, एक से ही काम हो रहा तो और अच्छी बात, थे तो अपने जैसे ही। अब बस धर्मेंद्र भाई आगे चल के गड़ी गजब घटना घटी पारस कि 11 गांव में से एक एक व्यक्ति गया, पूजा अनुष्ठान हुआ, समाप्त हुआ। पंडित जी ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया कि भाई इसके गांव में पानी गिरेगा, बाकी सबके गांव में पानी नहीं गिरे। सब बोले ऐसा थोड़ी होता है भाई, हम सब ने भी पैसे दिए, हम सब ने भी अनुष्ठान किया, तो हमारे गांव में पानी क्यों नहीं गिरेगा। सागर वाले भैया पंडित जी ने जो शब्द बोले वो शब्द बड़े काम के थे। आपको समझ में आया उसके गांव में पानी क्यों गिरेगा? पूजा अनुष्ठान सबने एक सी की, लेकिन उसके गांव में नीलेश पानी इसलिए गिरेगा, अभिषेक बेटा पानी इसलिए गिरेगा कि केवल एक गांव का ही एक व्यक्ति ऐसा था जो छाता साथ में लाया था, बाकी 10 तो मुंह उठा के।
तो आप क्या सोच रहे, आप सब भी यहां मुंह उठा के ही आ जाते हो? याद रखना, जिनवाणी का उपयोग वही कर पाएगा जो अपने हृदय की गहराई को खाली करके आया है, विकारों को बाहर रख के आया है। जिनवाणी रखने के लिए जो आया है वही व्यक्ति यहां से जिनवाणी लेके जा पाएगा। विश्वास रखना, पंडित की बात नहीं थी, कहानी की बात नहीं, सिद्धा का विषय था। सिद्धा थी कि नहीं पूजा अनुष्ठान करूंगा तो पानी गिरेगा। उस एक व्यक्ति को सिद्धा थी, और हुआ भी ऐसे। जब सब वापस आ रहे थे, सबके गांव पड़ रहे थे, जैसे उसी व्यक्ति का गांव पड़ा, उसने जमीन पे पैर रखा और पानी गिरना शुरू हो गया। बाकी 10 गांव में पानी। तो आप क्या सोच रहे हैं, हम सब में कोई चीज अलग है क्या? कोई चीज अलग है? कितने लोग हैं जो आदिनाथ चैत्यालय जाते दर्शन करने के लिए? सब जाते जाते ना? वो लास्ट में कुर्सी में भैया बैठे, उनका क्या नाम है? जीतू भाई। गए कभी आदिनाथ चैत्यालय? गए? बैठ जाओ। आज तो खड़े हो, मैं अधर में अटका रहता। सोनू भाई, जीतू भाई आदिनाथ चैत्यालय जाते हैं। अब जीतू भाई ये बताना, सब जाते कि नहीं? मां कितने भगवान है आदिनाथ मूल नायक? कितने हैं? कौन से कलर के? सबको सफेद दिखते कि किसी को लाल पीले नीले दिखते? कैसे दिखते जीतू भाई? तुम्हें भी 2-2 जीतू हो गए। कैसे हैं? पन्नालाल, तुम गए कभी आदिनाथ चैत्यालय? कैसे दिखे? सफेद ही दिखे ना? ललित भाई तुम्हें? तुम्हारे पीछे भैया बैठे, क्या नाम इनका? सुरेश भाई। सुरेश भाई तुम्हें कैसे दिखते? सफेद ही दिखते, सबको सफेद दिखते हैं। संकेत तुम्हें अलग दिखते हो हैं? सबको मां सफेद ही दिखते। कितने आदिनाथ हैं? एक ही ना मूल नायक? हकीकत बताओ, एक ही आदिनाथ है, सबको सफेद दिख रहे। लेकिन हकीकत बताओ, सब लोग वहां से पुण्य एक सा लेके आ रहे हो? नहीं, हम तुम्हें प्रैक्टिकल में समझाने का प्रयास करते हैं, शायद आ जाए समझ में। वैसे तो हमें उम्मीद है कि हम क्या, जब 3 लोग के नाथ केवल ही ने समझाया था, जब अपन सबको समझ में नहीं आया, हमारे समझाने से क्या आएगा? लेकिन कई बार क्या होता है, विकास भैया, बड़े बड़े वेद जो काम नहीं कर पाते वो झोला छाप करके चले जाते। समझ आना राजेश भाई? हकीकत बताओ, वहां सफेद भगवान आदिनाथ है, सबको 100 पुण्य लगता, सबकी 1 से विशुद्धि होती। इसका मतलब क्या है? भगवान भेदभाव कर रहे कि हम कर रहे? कौन कर रहा? थोड़ा तेज बोलो, कौन कर रहा? बस यही बात समझना कि विश्वास रखना, भगवान ने तो पूजा सबको एक सी दिखाई है, पर एक व्यक्ति के हाथ में छाता है, उसको जिनवाणी की बारिश मिल जाती है, और बाकी 10 ऐसे ही बैठे के बैठे रह के जाते हैं। कभी आपने विचार किया क्या चीज हो तुम? सोनू भैया, मोबाइल है क्या? है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके मोबाइल में कोई भगवान की फोटो? निकाल, जल्दी निकाल। सुमित खड़े हो जाओ, तुम और सोनू एक ही पास वाले हो, आसपास खड़े हो जाना दोनों। सोनू सीख तो गई है बोलना, तब बुलवा ही ले। वहां खड़े हो जाओ, फोटो निकाल के। अरे क्या कर रहे, इतने तो गूगल से निकाल लेते यार। अरे एक तो मुंबई में एक समस्या, घड़ी बहुत तेज भागती हो, तुम देर कर रहे। निकल गया, वहां जाओ, वहां हमें नहीं, हमें तो देखा है जी। छोड़ो, भगवान की नहीं। अब तुम अपने मोबाइल में कैमरा निकालो सोनू, फ्रंट कैमरा चालू करो। अच्छे समझना, सबके बहुत काम की प्रैक्टिकल समझा रहे थे। लेना नहीं है सेल्फी, नहीं तुम लेने लगो। अब इसमें दिखाओ सोनू को, सोनू इसमें देखो, कैमरे में नाक देखो, तुम्हारी कहां दिख रही? दिख रही? अब इसमें भगवान की नाक देखो, वही है कि कहीं और है? पक्का? आप सबको डाउट तो नहीं है? कान देखो तुम्हारे कहां है, और भगवान के मुंह ओठ सेम है, सब सेम दिख रहा, सब सेम दिख रहा। सुमित तुम भी चेक कर लो, नहीं तो मंत्री जी को खड़ा कर लो, इनसे चेक करा लो भाई, डाउट हो। किसी को डाउट है क्या? सबका सेम है, पक्का सेम है। अब बैठ जाओ दोनों। अब एक चीज बताना, सारी चीजें सेम है, इसका मतलब आप क्या समझे? आप सबके हाथ कहां है? जब भगवान के हाथ है वही है कि अलग है?
नहीं आपके पेट से बाहर निकले हो, ऐसा हो कोई है? आपके पैर सिर से बाहर निकले हो, कहां है पैर? समझ में आ रहा अभिषेक? हकीकत बताना, तेरी नाक, आंख, मुंह, कान सब कुछ वही है, बाल, सारे शरीर के पूरे अंग वही है जहां भगवान के हैं। हकीकत है। अभी कुत्ते की फोटो निकाल के देखो, उसके कहां है? जहां तुम्हारे हैं वही है, अलग है? गाय के, शेर के? हकीकत बताना, अगर भगवान के जैसी तुम्हें आकृति मिल गई है, इसका मतलब क्या समझे तुम? अगर आपके पास आकृति भगवान जैसी है तो क्या समझ रहे हैं आप? समझ भी रहे हो कि बिल्कुल खाली बैठे हो? क्या समझ रहे पारस भाई? क्या समझ रहे? हम भी अगर भगवान के जैसी हमारी नाक, कान, मुंह सब कुछ वही है, जहां भगवान की मूर्ति में जाके देखो वही सेम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें भगवान के पुण्य भक्ति के प्रभाव से, पूर्व के पुण्य के नियोग से आकृति भगवान जैसी मिल सकती है पुण्य के नियोग से, लेकिन याद रखना भाव हमें भगवान जैसे स्वयं बनाना पड़ेंगे, वरना याद रखना आकृति में तो तुम भगवान जैसे रहे, भावों में त्रियंच जैसे रहोगे। बैल देखा कभी किसी ने जीवन में? बैल, शांतिलाल बैठा, शांतिलाल बैल देखा? पक्का देखा होगा, तुम राजस्थानी है। बैल को कभी घास खाते देखा? पदम जी आपने भी देखा होगा राजस्थान में। बैल की एक खासियत होती है, मां आज विश्वास रखना, आज आप सबके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान समझ के जाना। दुनिया में हम कह रहे पूरे 4 महीने भूल जाना, लेकिन आज 20 मिनट मत भूलना। बैल को देखा? बैल की एक खासियत होती है पारस, उसको घास डाल दो, बाजू वाले बैल को डाल दो, वो पता क्या करता? अपनी घास पे पैर रखता, दूसरे की घास में। सुना कभी? सुना तो होगा जी कहावत, देखा नहीं हो तो सुना होगा, नहीं हो तो किसी गौशाला में जाके चले जाना, इस बहाने कम से कम दान तो कराओगे थोड़ा बहुत। विमल याद रखना, अब घर जाके कभी ऐसे भाव हो ना कि अपनी प्रॉपर्टी के बाद भी लगे चंपालाल जी की, नीलेश की चाहिए, तो समझ जाना भगवान ने शरीर अपने जैसा मिला है, लेकिन हमारे भाव कैसे हैं? जैसे कुछ लोग होते ना, हर बात पे मैं, हमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। जी कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? समझ गए? अब कोई भी धर्मेंद्र भाई मिले कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो हम धीरे से, मन में मुंह से मत बोलना, बुराई हो जाएगी, धीरे से समझ जाएगी जी कौन है। कभी भी कोई बात निकले, खड़े हो गए, मैंने तो ऐसा कर चुका हूं, मैं तो ऐसा कर चुका हूं, मैंने तो ऐसा नियम दिया था, मैंने तो ऐसा किया, समझ लो कौन है। लेडीज है तो बकरी बनना तो है। क्या है? क्या है? गलत लग रहा? क्या गलत बोल रहे? नहीं, गलत लगे तो टोक दो। कहीं भी किसी को देख के व्यक्ति भौंकने लगे, रहते कुछ लोग। अभी कहीं उनने अभिषेक में कलश टेढ़ा पकड़ लिया, वे शुरू समझ जाओ कौन है। समझ गए कि नहीं? कौन है? विश्वास रखना, आशीष बिल्कुल दिमाग में सेट रखना कि भगवान ने इनको मुकुटता तो मनुष्य का रूप में भगवान जैसा दिया है, लेकिन बेचारे अपने आप को भगवान जैसे भाव नहीं कर पाए, त्रियंची ही है, ने गलती से मिल गया, जैसा गलती से मिल गया। कई लोग होते ना, कहीं दो लोगों की बात चल रही हो, उन्हें हर जगह जाके मुंह मानना, क्या भैया क्या होगा, क्या बात है, क्या कह रहे थे भी, क्या कह रहे थे, अरे उनके घर में ऐसा कैसे हो गया। समझ लो ये बिल्ली मौसी आ गई। कहीं भी आप देखो बिल्ली को कितना भी खिला दो, जहां भी झूठन मिले वह मुंह मारती है। मैं अब आपसे नहीं कह रहा, ऐसा बिल्ली के बारे में बता रहे, नहीं तो आप सोचो कि आपको बिल्ली करे। आप तो बिल्कुल भगवान जैसा चेहरा देख लो सबका, नाक कान मुंह, है कि नहीं प्रकाश भाई? गलत तो नहीं करे भिंड वाले? कुछ ऐसे मिल जाए सोने के बाद, अरे 10 मिनट और सही भैया अभिषेक कर लो, अब ठीक है रोज तो जाते 10 मिनट और सही। समझ लो ये हाथी आ गए, आलसी से परे हैं। हाथी को कभी भी देखना, कभी भी जगह मिल जाए वो बस टिक जाता है। हाथी है, इनको मुंह भगवान जैसा मिला है, शरीर की आकृति मिले, लेकिन भाव की दशा। क्या सोच रहे? गलत बोल रहे जीतू भाई, सही है ना?
विश्वास रखना, भाव की दशा। याद रखना, शरीर की आकृति भगवान जैसी मिलना बड़ी बात नहीं है, भगवान जैसे भाव बनाना ये बड़ी बात है। विश्वास रखना। सुरेश भैया ने खूब अच्छे मसाले खरीदे, खूब अच्छा धान खरीदा, अच्छी सब्जी खरीदी, और घर जैसे ही पहुंचे अपने बेटे की माँ को दिया। 3-4 घंटे बाद जब भोजन रेडी हुआ तो उसमें दाल अलग, पानी अलग बह रहा, रोटी तो ऐसे जैसे चाइना का नक्शा हो, छेद इतने की आर पार देख लो। अब बताओ सुरेश भाई, इसमें अब तुम क्या कर सकते? कुछ कर सकते नहीं? कर सकते। अब तो जो है वही खाने। कर सकते नहीं? कर सकते। तुम सामग्री अच्छी ला के दे सकते हो, लेकिन खाना बनाने वाला अगर अच्छा नहीं है तो क्या करोगे? कुछ कर सकते क्या? कर सकते क्या? नहीं कर सकते। उसी तरह याद रखो, पूर्व के पुण्य ने तुम्हें आकृति अच्छी दे दी बाबू, आकृति अच्छी मिल गई, लेकिन याद रखना पुण्य तुम्हें आकृति अच्छी दे सकता है, लेकिन भाव तो तुम्हें ही अच्छे बनाना पड़ेंगे। अब कब बनाओगे? कब बनाओगे? हैं? कब बनाओगे? कभी घर जाके चिंतन करना। नाक, कान, मुंह, आंख, पैर, सब, पेट, पीठ, सब कुछ हमारा भगवान जैसा है, उन जैसे ही हम दिख रहे हैं। कितना सौभाग्य कि हमें वो आकृति मिली है जो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा की है, पर हमारे भाव उन जैसे कब आएंगे? जीतू भाई, एक व्यक्ति के पास स्वर्ण कलश है, वही जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है, और एक व्यक्ति स्वर्ण कलश से पानी पीता है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? लेकिन तीसरा तो उससे बड़ा विकास भाई, वो तो उसमें मदरा का पियन करता है। फिर बताओ क्या कहोगे? क्या सोच रहे? याद रखो, उसी तरह हमें आकृति मिली है कि इस आकृति से हम भगवान के जैसे परिणाम कर सकते हैं, लेकिन पंचम काल खोटा है, हम इस कलश से जिनेंद्र जैसे बन नहीं सकते, तो कम से कम अभिषेक नहीं कर सकते तो पानी पीने में खराब कर लो कलश को, लेकिन मदरा पान तो मत करो। अभी क्या कर रहे हैं सोनू भाई? ये ठीक है, सामर्थ्य नहीं है कि हम इस काल में भगवान बन सकते, पर इतनी सामर्थ्य भी तो नहीं है, महाराज भी नहीं बन पा रहे, लेकिन इतनी सामर्थ्य तो करो कि सच्चे सावक तो बन जाओ यार। इससे नीचे त्रियंश क्यों बनने जा रहे? विश्वास रखना, अब कोई भी किसी भी प्रकार से लगे तो उसको देख लेना कौन सा जानवर है। घर जाओ ना राज भाई, कभी कोई चिल्लाता हो, कुछ करता हो, दिमाग में सेट कर लेना कौन सा जानवर है, और जानवर को कोई इंसान सुधार सकता क्या? सुधार सकता क्या? फिर तुम क्या प्रयास कर रहे हो आज तक सुधारने का? हमने तो सुना है कहावत, कुत्ते की पूंछ पुंगरी में डालो, 12 साल बाद निकालो, क्या होता है? अब समझ में नहीं आता कि सामने वाला त्रियंश है कि तुम त्रियंश हो। वो सुधरना चाह नहीं रहा और तुम सुधारना चाह रहा, तो दोनों के दोनों टेढ़े हो, मतलब दोनों ही कुत्ते की पूछो क्या? कई बार तो ऐसा लगता है हम लोग भी तो वही नहीं है कि तुम सुधर नहीं रहे फिर भी हम तुम्हें सुधार रहे। याद रखो, कलश को सच कह रहा हूं, विश्वास रखना अरविंद भैया, भगवान जिनेंद्र के मस्तिष्क का तो काल ऐसा नहीं है कि भगवान बन सको, लेकिन दारू से अच्छा पानी पीने में उपयोग करो। स्वर्ण कलश मिला है, याद रखना, स्वर्ण धातु गुम जाए दोबारा मिल जाएगी, लेकिन ये मनुष्य पर्याय गुम गई ना दोबारा। कितनी कीमती वस्तु मिली है, क्या सोच रहे? इतनी कीमती वस्तु मिली, इतनी कीमती वस्तु मिली कि कम से कम इसमें भगवान तो हम पंचम काल में नहीं बन सकते, लेकिन मुनि बन सकते, और मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे तो कम से कम सावक तो बनो। वो भी ना बनो तो कहां जाओगे? इतने भी भाग्यहीन नहीं हो।
कि सावक भी नहीं बन सको? क्या सोचा? विश्वास रखना, सच में विचारणीय विषय है कि भगवान जैसी आकृति तो पुण्य ने दे दी, लेकिन जैसे भाव, सच कह रहा हूं अभिषेक, कभी भी कोई छल कपट मायाचारी करते हुए देखा, समझना लोमड़ी है, स्वभाव है उसका मायाचारी करना। और लोमड़ी से कोई भिड़ता है क्या? दूर ही रहते ना। अगर किसी का कुत्ता मोहल्ले में हो, काटता हो, आप क्या करते? जाते उसके घर में, फोन करते थे, भाई साहब तुम्हारा कुत्ता पहले बांध के रखना, जब आएंगे हम। वो तो लोमड़ी है। अब उस लोमड़ी से तुम समझाने जा रहे हो, उसकी बुराई कर, अब त्रियंश की बुराई करके तुम्हें मिलेगा क्या? सच करो, ये जो बात को समझ लो, आज से घरों में ये चर्चाएं बंद कर दो कि वो व्यक्ति ने ऐसा किया। तुम समझ लो त्रियंश, अब त्रियंश को हम क्या सुधारेंगे? अरे आप कल्पना करो, एक मनुष्य को सुधारने में मेहनत लगती है, एक मनुष्य को सुधारने में मेहनत लगती है, हम त्रियंश को सुधारने की बात कर रहे हैं। सोनू बेटा, कभी भी जीवन में किसी ने गाली दी हो, कुछ भी किया हो, कहना भाई वो कुत्ता है, वो भौंक दिया, अब उसको हम नहीं सुधार सकते। सड़क पे निकलते कितने कुत्ते भौंकते, तुम उनको सुधारने जाओगे क्या? गलती से काट लेगा तो तुम्हारा ही लॉस है। उसी तरह तुम जब जब कोई गाली दे, कोई विपरीत करे, उनको सुधारो मत, इग्नोर करो, क्योंकि भाई तुम जाओगे उल्टा भी तुम्हें काट लेंगे। काटेंगे ऐसे कि कर्म काट लेंगे, इस जन्म में भी कष्ट मिला, और फिर उनके प्रति संकलेशता रखी तो अगले जन्म में भी कष्ट मिलना। क्या सोचा? गलत बोल रहा है, यथार्थ सत्य ही है। मत सुधारो, खुद को सुधारो। स्थिति नहीं है हमारी सामर्थ की बॉम्बे में जाके हम समुद्र को छानने बैठे। जितना पानी नहाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, उतना कुएं से निकालो और पी लो शांति से। पूरे कुएं को छानोगे ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस चक्कर में मत पड़ो। सच करो, जितने पिता हो, माता हो, सच करो, एक सीमा तक समझाओ। ठीक है, हमने जन्म दिया इसलिए हम समझा रहा, लग रहा नहीं समझ रहे, छोड़ो। उनके समझाने के चक्कर में इस जन्म का राग है, अगले जन्म हमारे खराब हो रहे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जन्म तो हमारे खराब हो रहे ना, इसी जन्म में हम मां बने ना उसके, हर जन्म के थोड़ी है कि जन्म जन्म का संबंध रहेगा। और जन्म जन्म का हमने संबंध मान लिया तो फिर हम संसारी रहेंगे, मुक्त कब हो पाएंगे? और सबसे बड़ी सौभाग्य यही मानना प्रकाश भैया, सबसे बड़ा जीवन का सौभाग्य मानना कि भगवान ने क्या दिया क्या नहीं दिया ये नहीं पता, लेकिन पुण्य के नियोग से जैन कुल मिला है, यहां में मोक्ष की बात सुनने मिलती है। वरना आप सोचो कितने ऐसे हैं जो मदरसा में जा रहे, क्या सुनते होंगे सुबह सुबह कि ऐसे जीवों को मानना, ऐसे करना, वो करना। वहां देखो क्रिश्चियनों में जा रहे, दारू पीने को धर्म माना जा रहा है, इन सब चीज़ों को छूने तक को हमारे यहाँ पाप है, वहाँ पीने में धर्म माना जा रहा है। आप सोचो इतने सारे पुण्य से अगर हम इतने ऊपर आ गए हैं, विश्वास रखना पूर्व पुण्य का नियोग है, छोटी मोटी बात नहीं है। किसकी जैसी आकृति हमारी, कैसी आकृति है? तो हमें भाव कैसे चाहिए? लेकिन अभी भाव हमें भगवान जैसे चाहिए तो याद रखो, उसके लिए हमें आसपास का वातावरण भी वैसा चाहिए। आसपास का वातावरण अगर कोई पापड़ खाते दिख जाए तो फिर व्यक्ति क्या कहता है? पापड़ का त्याग है, लेकिन देसी पिज्जा का, अगर पापड़ का त्याग है तो वो कैसा भी पापड़ हो, पापड़ तो पापड़ ही है। उसी तरह आचार्य महाराज समझा रहे हैं, ऊर्ध्वावस्थी हमारे पदम भैया ने नियम ले लिया, हमारा घर 22 मंजिल पे, हम कभी भी 40 मंजिल से ऊपर नहीं जाएंगे, है 40 मंजिल से ऊपर नहीं जाना, नीचे ग्राउंड फ्लोर से नीचे नहीं जाएंगे। अब लेकिन कहीं घूमने गए, अब वहां 25 मंजिल नीचे बिल्डिंग, अपने का नियम था तो वहां खोले। अब आज हम एक काम करते, ऊपर का जो है उसको कम कर देते, नीचे का बढ़ा लेते। जैसे एक दिन महाराज जी ने बताया था ना कि कई लोग हैं जिनका चना खाने का त्याग है लेकिन सत्तू खाने का नहीं है। अब बुढ़ापा आ गया, दांत नहीं है तो चना चबाओगे कहां से? सत्तू ही चबेगा। शांतिलाल जी क्या सोच रहे? ऐसी दशा है। आगे कह रहे 20 दिशाओं की मर्यादा उल्लंघन करना। अब सुमित ने ले लिया आज नियम कि हम बोरीवली से आगे नहीं जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे?
बोरीवली से आगे नहीं जाएंगे। अब अमृत धाम में काम आ गया, तो बोला एक काम करो, यहाँ तो हमारा चर्च रोड तक का था, आज वो मलाड तक कर दे रहे, यहाँ बढ़ा ले रहे। तो ऐसा नहीं चलेगा। क्षेत्र की मर्यादा बढ़ाना लेना है। पूर्व दिशा में जमीन खरीदने का नियम ले लिया, मर्यादा कर ली परिग्रह वृत्त की कि भाई 100 गाड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे। और फिर क्या किया, 100 गाड़ी का नियम है तो महाराज हम 10 गाड़ी बेच के एक अच्छी महंगी वाली खरीद ले रहे। तो सब दोष हैं। हमने तो पहले ही बताया, जैसे किसी ने नियम लिया, नियम ऐसे लो कि 100 साड़ी रखने का नियम है कि पहनने का नियम है। रखने का है तो बात लगा, पहनने का है तो फिर 100 से ज्यादा नहीं पहन सकते कभी जीवन काल है। वरना वहां ऐसा सिस्टम करो, जैसे पति का नियम है कि भाई अपनी पत्नी रखेगा, उसे दूसरी पसंद आए तो फिर एक्सचेंज ऑफर वहां भी होना चाहिए नियम में। जब वस्त्र में एक्सचेंज ऑफर है तो वहां क्यों नहीं होना चाहिए? सोनू खुश है। लेकिन याद रखना, मर्यादा भूल जाना, और भूलना भी नहीं तो कई लोग हैं, महाराज हमारा त्याग था प्याज का, नहीं गलती से खा लिया। तो परमेश्वर गलती से क्या किसी ने प्याज ने उठ के तुम्हारे मुंह में घुस गई थी क्या? किसी से 10,000 रुपए लेना हो, कभी गलती से भूल के दिखाओ जीवन में। सुबह नींद में भी पूछे जाए, भाई साहब कौन से पैसे लेना, पंडित जी जयचंद भैया कौन से पैसा लेना है? अरे वो भैया मैं आशीष से 10,000 रुपए लेना, नींद में भी याद रहता। वहां का ही नहीं भूले। नियम भूलते आप लोग, कितने लोग हैं जिनके नियम भूल जाते? मतलब क्या है कि अभी विश्वास रखना, पानी गिराना चाह रहे हो लेकिन छाता लेके नहीं गए तो पानी सीधा रखो कि देव ने जो हमारे जिनेंद्र देव ने वाणी दी है वो यथार्थ सत्य है, ना उसके अलावा कोई सत्य है, ना था ना हो सकता है। मुक्ति का मार्ग तो यही है। भुक्ति के मार्ग कई हो सकते हैं, मुक्ति का मार्ग तो सच्चा एक इकलौता वीतराग धर्म है, ना इसके अलावा कोई था, ना है, ना हो सकता है। याद रखना राजेश भाई, आज दिन भर में सबको, धर्मेंद्र भाई आज पूरे दिन भर में एक ही चीज याद रखना, आज देखना कितने मनुष्य मिल रहे हो, कितने त्रियंच मिल रहे। भूलना मत, लेकिन किसी को बताना मत, नहीं झगड़ा हो जाए तो हमसे कहो महाराज तुमने बता दिया। सच करे, आज सब ध्यान रखना। आज जब ऑफिस में जाओ, दुकान में जाओ, व्यापारी हैं पारस, तो याद रखना मनुष्य की और लिखने ना कि त्रियंच तो फिर सुत्ती संभल के रहना, सुधारना मत। मनुष्य तो फिर भी समझाने का प्रयास करना, त्रियंच दिखे तो। लेकिन याद रखना, चेक करते करते याद रखना कि तुम्हें भी दूसरा कोई चेक कर सकता है। क्योंकि याद रखना बॉस का भी, इसलिए याद रखना कि आकृति परमात्मा ने दी है, लेकिन इस आकृति में नियम भंग मत करना। जो एक बार नियम ले लो फिर प्राण चले जाए, लेकिन नियम नहीं। याद रखो, हमारे यहाँ कितने मुनिराज हैं जो सामायिक में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, फिर उनके शरीर में लोगों ने आग लगा दी, लेकिन उन्हें रत्ती मात हिले नहीं, क्योंकि नियम टूट नहीं सकता। शरीर टूट जाए कोई बात नहीं, तो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है, लेकिन नियम भंग नहीं होना। शरीर के राग में रहे तो अनंत शरीर मिलेंगे। क्या होगा? फिर से बोलो, शरीर के राग में रहे तो अनंत शरीर मिलेंगे, और आत्मा के राग में रहे तो भगवान महावीर मिलेंगे। याद रखना, शरीर का राग अनंत शरीर दिलाता है, और आत्मा का राग 24 तीर्थंकरों से मिलाता है। याद रखना, मिलना किससे है? अनंत शरीर से कि 24 तीर्थंकर? और अनंत शरीर में पता कौन कौन से मिलेंगे? वो भी मिलेंगे विष्टा के कीड़ा, सड़क पे केंचुआ, खरगोश, ये सब शरीर मिलेंगे। शरीर का राग, जीतू भाई शरीर के राग के चक्कर में आज तक तुम भटक रहे, आत्मा के राग में आ जाते ना। तुम क्या, हम भी वैसे ही हैं। तुम ये सोचो कि महाराज तुम्हें सुना रहे, खुद को ही सुना रहे। प्रवचन का उद्देश्य ही होता है स्वयं के कल्याण का विषय उस निमित्त से सबका हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए याद रखना, आचार्य महाराज ने कहा कि मर्यादा लेने के बाद तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार नियम ले लिया फिर तोड़ना नहीं, भूलना नहीं। फिर मत कहना, पन्ना लाल बोले महाराज वो गलती से खा लिया, तो क्या चम्मच ने डाल दिया?
गलती से कुछ नहीं होता, सब जानबूझ के होता है। याद क्यों नहीं रहा तुम्हारी? क्योंकि सिद्धा नहीं है। अगर जिनेंद्र की वाणी पे सिद्धा होती तो विश्वास रखना, जैसे पैसे का हिसाब नहीं भूलते वैसे नियम का हिसाब नहीं भूलोगे। इसलिए याद रखो, सिद्धा बढ़ाओ। सिद्धा होगी तो बारिश होगी, सिद्धा नहीं होगी तो पूजा करने से भी बारिश नहीं होगी। आदिनाथ सफेद थे, सबके लिए सफेद हैं, लेकिन उनके चरणों में परिणाम उन्हीं के सफेद होंगे जिनके अंदर सिद्धा है। वरना मूर्ति तो सफेद है लेकिन तुम्हारे परिणाम काले के काले ही बने रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की।